नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है और आज हम विश्लेषण करेंगे। आज चर्चा विशेष कर रहे हैं। आज इस चर्चा विशेष में हम आपको बता दें चर्चा विशेष क्यों है। देखिए, एक तरफ हम आज चर्चा करेंगे एनडीए गठबंधन को लेकर, महागठबंधन को लेकर और प्रशांत किशोर जनसुराज को लेकर। तमाम जो चर्चाएं हैं उस बारे में हम एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अभी के 2020 के 25 के चुनाव में, माफ करिएगा, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन कहाँ है, महागठबंधन कहाँ है, जनसुराज क्या करेगी। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे करवद आग्रह करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महागठबंधन को लेकर। देखिए, महागठबंधन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन लगता है अब एनडीए से काफ़ी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब सीट बंटवारे की बात होनी है तो जो राहुल गांधी है कांग्रेस के, वो विदेश यात्रा पर है। और आपने देखे होइएगा तेजस्वी यादव पूरे बिहार में एसआईआर यात्रा निकाल वोटों को गोलबंद करने का, जो वोटर्स उनके सोए हुए थे, और वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से, बिहार वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से तेजस्वी यादव ने अपने वोटर्स को जगाने का प्रयास किया है, और जगाने के साथ साथ अपने वोटर को घर से भी निकाला है। अब दूसरी तरफ हम बात करें, पहले हम बात महागठबंधन के, तो महागठबंधन में आपको बता दें, एक तरफ शामिल दल कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट की पार्टियां, मुकेश सहनी, पशुपति पारस की पार्टी है, और अंतोगतवा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमबी चुनाव लड़ सकती है। अब दूसरी तरफ क्यों मैं कहा कि एनडीए क्यों आगे निकल गया, तो देखिए, जो बिहार के सियासी हलकों से जो जानकारी निकल कर है उसके अनुसार बिहार के इस चुनाव में काफ़ी आगे निकल गए हैं एनडीए गठबंधन वाले, क्योंकि उनका सीट शेयरिंग फार्मूला लगभग उन्होंने तय कर लिया है। केवल औपचारिक ऐलान बाकी है, और आपको बता दो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल बता देना है कि कब कौन सी पार्टी की कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पहले जब एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की संख्या बताई जाएगी, और दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने कौन कौन कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। में अ, बार में ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को माने एनडीए अपने माध्यम से लोगों को बता देगी। अब पिछड़ी क्यों है, देखिए, दूसरी तरफ एनडीए पिछड़ी हुई है क्योंकि एनडीए का जो बैठक है हालांकि हो रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बातें अंदर खाने में नहीं बन रही है, और जो उनके घटक दल है वो तो तैयार नहीं। कांग्रेस सारी मामलों से इतर, जो कांग्रेस के जो पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, वो अभी भारत से, बिहार से बाहर है। जब आएंगे तब बैठ के इस पर चर्चा होगी। इसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है बिहार में। अब हम आपको बता दें, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर है, जनसुराज। जनसुराज ने पहले ही ऐलान किया है वो किसी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। हम उन्होंने कहा है कि हम 243 सीटों पर, जनसुराज ने कहा है कि हम 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे चुनाव पहले या चुनाव बाद में। अब उनकी पहली जो लिस्ट है 9 अक्टूबर को ऐलान होगा। 9 अक्टूबर को हो सकता है कि प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दे। अब तो देखिए, तीनों गठबंधन में एनडीए और सीट बंटवारे में एनडीए आगे है, और जनसुराज पिछड़ती हुई इस मामले में महागठबंधन दिख रहा है। अब दोस्तों, बिहार की राजनीति में आपने देखे होइएगा कि 4 तारीख को ही चुनाव आयोग की टीम आई, और चुनाव आयोग की टीम ने पूरे बिहार में जितने भी दल है सभी दलों के साथ बैठक किया है। अब ऐलान बिहार चुनाव का बहुत जल्द, यानी अगले हफ्ते में
संभावित है बिहार चुनाव को लेकर। नीतीश कुमार की बैठक हुई थी, कैबिनेट के आखिरी बैठक हुई थी, उन्होंने तमाम बड़े फैसले जो लेना था वो ले चुके हैं और इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। अब जो बिहार की राजनीति है किस करवट जा रही है, देखिए एक तरफ बिहार में एनडीए गठबंधन, महागठबंधन और जन सुराज तीसरा कोना प्रशांत किशोर खेला करने की बात कर रहे हैं और बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं और सरकार बदलने की बात महागठबंधन तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सीट बंटवारे में महागठबंधन चूक जाए, देरी हो जाए, देरी से कैंडिडेट आने से हो सकता है प्रचार प्रसार जितना समय चाहे न मिल रहा है और जो 2020 में खामियां थे फिर उस बार वो खामियां न उजागर हो जाए। तो बिहार की जो राजनीतिक स्थिति हमने अभी बताया है कि एनडीए की क्या तैयारियां है, महागठबंधन की क्या तैयारियां है और जन सुराज की क्या तैयारियां है, तमाम पार्टियों को हमने बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।